जो यहाँ के जो राज्य सरकार की जो लाडली बहना योजना थी उससे लड़कियों को फायदा हुआ है? लड़के कह रहे हैं कि उसका उतना फायदा नहीं हुआ है। नहीं मैम, लड़कियों को फायदा नहीं हुआ है, महिलाओं को हुआ है केवल। लड़कियों को फायदा नहीं हुआ है, केवल महिलाओं को ही हुआ है। ऐसा क्यों? पता नहीं, इसमें विवाहितों के लिए ही लागू था और लड़कियों के लिए विवाहित नहीं था। आप लोग क्या चाहते हैं कि लड़कियों के लिए लड़कों के लिए ऐसे जेंडर बाइज्ड नहीं होना चाहिए, जो भी नियम बने वो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल जिसको बोलते हैं समानता में होना चाहिए? मानता में होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग लड़कों के लिए अलग। पढ़ाई सब कर रहे हैं, बराबर की करते हैं, सबका कंपटीशन बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। सब पढ़ाई करे तो मतलब सबके लिए समान होना चाहिए, यही है हमारा कहना। ये एक बहुत अच्छी बात देखिए लड़कियों ने यहाँ पर कही है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ की सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से यहाँ के विकास को आप लोग देखते हैं? यहाँ की सुरक्षा में मतलब कमी है, मतलब लड़कियां अपने आप को महसूस नहीं करती हैं या कहीं भी आने जाने में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है, जिस पर ना सेंटर मतलब सेंटर का ध्यान है लेकिन स्टेट का इतना ध्यान नहीं है। सभी कॉलेजेस में मतलब उनका डमी होकर एग्जाम्स देते हैं, उससे बच्चे खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह ना होने की वजह से खुद में से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिस वजह से वो अपना आगे अपना फ्यूचर स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत है, सफाई से है, सेफ्टी से है, ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ये जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं जो भी लाइफ परचेस करने की, वो इधर नहीं है। हायर एजुकेशन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी? स्कूल के बाद जो है स्कूल के बाद क्या हायर एजुकेशन कॉलेजेस यहाँ पर अच्छे हैं? मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात हुई थी लेकिन वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं है। एमपी में अभी मेडिकल कॉलेज इतने अच्छे नहीं है। और मतलब अभी भी नीट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 5 मई के, तो उस हिसाब से उतने कॉलेजेस में नहीं है जितने बच्चे अपनी तरफ से फॉर्म उसमें डाला है और बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग ना कॉलेजेस हैं। और बच्चे फिर उस वजह से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अटेम्प्ट्स बार बार करते हैं, देन इट लेट्स टू द सुसाइड अटेम्प्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो देश में भी ऑल द बेस्ट आपको। और आइए कुछ और बच्चों से बात कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी बैच जो है वो आने वाली है, इसीलिए बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे बैच के बच्चे आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या है यहाँ के युवाओं के मन में? क्या सीधे सीधे बेरोजगारी के मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं, या फिर बीजेपी की और भी चीजें हैं जो अच्छी लग रही हैं? पीएम की जो गारंटी है उससे भी आपको लग रहा है आप लोग सहमत हैं? तो क्या सोच के सेंटर में चुनना है, पीएम के लिए वोट करना है, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना वोट फर्स्ट टाइम कास्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वेरी हैप्पी बिकॉज आई विल कास्ट माय वोट फर्स्ट टाइम्स एंड चूज माय गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो देखे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है एंड मेडिकल फैसिलिटी इन आवर सिटीज, अर्बनाइजेशन सिटीज, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे ज्यादा यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, रोजगार नहीं है। अग्निवीर स्कीम आई तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा यहाँ से जो अपने मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हम देखते हैं कि लोग सेना में भर्ती हुआ करते थे, लेकिन अब जो युवा है उनकी रुचि नहीं रही है। यहाँ के युवाओं का क्या रुझान है? अग्निवीर की ओर रुझान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इसको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते। और अगर वो स्टेट सर्विस की बात करें तो ये एमपी गवर्नमेंट है, काफी टाइम बाद वैकेंसीज निकालती है, तो उसमें जो कुछ लोग होते हैं वो ओवरेज हो जाते हैं, जब तक वैकेंसीज नहीं आती। एमपीपीएससी की वैकेंसीज हैं, बहुत काफी टाइम बाद आती हैं। पटवारी घोटाला हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई, वैसा ही रहा। उसके बाद हम देखें तो लाडली बहना योजना के जैसे भैया ने हमारे में बताया, वो भी एक सही नहीं है। अगर आप गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को कुछ एम्प्लॉयमेंट दें या फिर उसके स्किल्स सिखाएं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। घर बैठ कर आपको उनको रुपए दे रहे हैं तो वो किस मतलब के हैं? उनको रोजगार दिया जाए, उसके मतलब कुछ सिखाया जाए। और हमारे शहर में कुछ कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है अभी, और मतलब बड़ी कोई इंजीनियरिंग के लिए अच्छी कॉलेज नहीं है। लोग प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मतलब इतना यार नॉलेज नहीं हो पाता है। 12वीं के बाद ज्यादातर बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। हाँ, मोस्टली लोग बाहर जाते हैं। जो फार्मर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, मुरैना में ही रहते हैं, यहाँ पे कोचिंग्स करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ये लोगों की मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। थैंक यू। आप बताइए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और वोट कास्ट करेंगे? मैम, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैम, यहाँ की मेजर प्रॉब्लम ये है कि अभी तो सब बच्चों ने बोला कि मतलब जॉब, बेरोजगारी वगैरह सब कुछ ये सब बोला, अच्छा बोला इन्होंने, लेकिन और भी कई सारे मुद्दे इन पर बात होनी चाहिए, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज और ऐसे
मीट इंडेक्स जो बढ़ रहा है, जो मतलब पिंक रिवॉल्यूशन के थ्रू से, उस पर भी बात होनी चाहिए। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। अभी जैसे हमारी रिवर सारी पॉल्यूटेड है, उनके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। अभी मतलब 2023 के आसपास GD अग्रवाल थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुए थे, सब उन मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे इनके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को। बेरोजगारी है, पर उससे भी ऊपर कई मुद्दे हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपना लोकल में देखा जाए तो यहाँ पर 12th के बाद बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन सारे जो प्राइवेट कॉलेज करते हैं उन पर मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, नकल के थ्रू पास होते सारे बच्चे। तो वहाँ पे मतलब युवाओं के मतलब कुछ भी मतलब मेंटली लेवल स्ट्रांग नहीं होता, ना हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन हो पाती है। बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वैकेंसी निकलती नहीं, यहीं पे रह जाते, ना स्किल डेवलप होती, ना कुछ होता है। तो उस चक्कर में ये भी मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू मतलब ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, क्योंकि ग्रेजुएशन अच्छी करते नहीं है वो। और जो लोग करते हैं वो बाहर जाते हैं, पर जो लोकल मुरैना के बच्चे रहते हैं वो इतना ज्यादा मतलब बाहर नहीं जाते, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब मेजर होती है, तो उस चक्कर में वो नहीं कर पाते। यानी कि कई समस्याएं, और जो आपने कहा कि रोजगार से ऊपर उठकर भी सोचने की जरूरत है। आइए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? है ना, सभी मुद्दे हैं जितने मुद्दे हैं, पर बीजेपी सरकार काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। सभी योजना अच्छी चला रही है, चाहे लाडली बहना हो योजना हो, चाहे सिलेंडर, जो कुछ भी सभी योजना है, वो सभी योजना सही चल रही है। पर यहाँ का मुरैना के प्रत्याशी हैं, वो हमारे लिए तीनों प्रत्याशी सम्मानीय है, और सभी प्रत्याशी एक समान रखते हैं हम सभी को। और यहाँ जात पात का वोट ज्यादा चलता है। आप क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो मैडम विकास के सोच पर वोट करेंगे। हमारा जो विकास कराएगी उस सरकार, उसको वोट देंगे। जो क्या बीजेपी सरकार विकास करा रही है, हम उसको ही वोट देंगे, खुल के वोट कहते देंगे। हैं कि युवा जो होते हैं बहुत जागरूक होते हैं, तो आपने तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो नहीं है, पर क्या कहते हैं, जो सरकार नियम चला रही है, कम से कम इतने सालों से कांग्रेस सरकार थी, जब उसने क्यों नहीं वो योजना चलाई? जब बीजेपी सरकार आ गई तभी ये योजना चलाई है बीजेपी सरकार ने बहुत सी क्या कहते हैं जो रसोई में योजना चलाई है, जो सभी योजना का बीजेपी सरकार ने चलाई है। किसानों को क्या कहते हैं 6,000 रुपए राशि दे रही है, सिलेंडर दे रही है, बहनों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं पैसे। पर मेरा उद्देश्य तो यही है कि मोदी सरकार से, कि मोदी सरकार घर दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, तो हर घर में सिर्फ हर एक घर में एक नौकरी जरूरी होना चाहिए। एक योजना जरूर लेके आए मोदी सरकार। क्यों कि यहाँ क्या भ्रष्टाचारी ज्यादा है। मोदी सरकार तो वैकेंसी निकाल देती है, पर उनके कर्मचारी लोग हैं वो क्या धांधलेबाजी में वैकेंसियों को क्या निरस्त कर देते हैं। वो क्या कहते हैं बेच देते हैं वैकेंसियों को, चाहे मुरैना हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो। पीएम की गारंटी पे लेकिन भरोसा है आपको? गारंटी पे भरोसा, पीएम तो सही काम कर रहा है, पर नीचे के लोग हैं वो क्या कहते हैं भ्रष्ट हैं सभी लोग। पीएम क्या करे अकेला? आप कहाँ से आते हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? मुरैना से ही हूँ सर। मुरैना से ही है, जी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ। व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ। व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं, और जो अभी तक जो यहाँ के सांसद हैं, जो सरकार के जो काम है, आप उससे खुश हैं? क्या सोच के वोट करेंगे? खुश हैं, जो रोजगार निकाले उस पर वोट दूंगा मैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा जी, आप बताइए, आप पहली बार वोट करेंगे? वोट करेंगे? 18 के ना चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग फर्स्ट वोटर नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप वोट करेंगे इस बार? क्या मुद्दे हैं, किस पर वोट कीजिएगा? मैम मुद्दे तो काफी सारे हैं, बट ऐसा है कि जो मोदी भैया जी ने भी कहा कि सिलेंडर दिया है, उन्होंने ये दिया है वो दिया है, तो मैडम ये इनसे ये बात पूछो कि मोदी सरकार से पहले सिलेंडर कितने का आता था? उनने चलो फ्री दिया, वो अब भरा कितने का जाता है? भरा कितने का जाता है? इनसे पूछिए जरा, ठीक है? ये कह रहे हैं मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, तो और एक बात करते हैं रोजगार पे कि हाँ मोदी। मैडम हमारा आपसे निवेदन है, मोदी सरकार से निवेदन, हर घर में एक वैकेंसी जरूरी है। ये गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि गैस महंगी बहुत हो गई है, फ्री दे रहे हैं लेकिन महंगी बहुत हो नहीं गई है। मैगी तो क्या- कितने में भरा जा रहा है, ये सवाल आपसे पूछे। हाँ अब भाई ये बताओ कितने में भरा यार? आपने कहा कि चलो हमने दिया अब क्या कहते हैं 900, कम से कम 900 को लगभग होगा सिलेंडर, उसमें सब्सिडी तो मिल रही है 300 रुपए। मैडम 1200 का सिलेंडर है, मैं खुद लेता हूँ, मैंने खुद भरा हुआ है, मैं मतलब लेता हूँ। अभी भैया आपका ये कहना है कि महंगाई बहुत है। महंगाई मैडम ये समझ लो जब से मोदी सरकार आई है तब से बढ़े जा रही है, ठीक है? और जो रोजगार देने का वादा किया था बिल्कुल नहीं दिया मैडम उन्होंने।
एक बात बताइए, पकौड़े बेचना रोजगार है क्या? मोदी जी ने कहा था खुद कि बाहर कोर्ट के बाहर पकौड़े बेच रहे हैं, जो उनका रोजगार। संदर्भ जो था वो स्वरोजगार से था। इसको हम लोगों ने एक बात को पकड़ ली, लेकिन उनका कहना स्वरोजगार को लेकर था कि खुद से काम करने का, स्व उद्यमी बनने की कोशिश युवाओं को करना। तो मैडम वही तो कहना चाह रहा हूँ कि उनका मतलब यही तो हुआ ना डायरेक्ट कि रोजगार हम नहीं देंगे, वही पकौड़े बेचना रोजगार है। हाँ, इनडायरेक्ट। मैडम सिलेंडर तो क्या कहते हैं, ये तो प्रतिक्रिया चली जा रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, चाहे कोई भी चीज हो, पर बैलेंस भी तो आप लोग सभी लोग करा रहे हैं। 300 रुपए का बैलेंस कैसे करा देते हैं ये बताइए? क्योंकि क्या सिलेंडर तो बस बोल दिया, पहले बैलेंस क्या कहते हैं 19 रुपए का हो जाता, अब कम से कम बैलेंस 300 रुपए का हो रहा है एक महीने का। तो सभी क्या बढ़ोतरी तो सभी चीज में हो रही है, चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए वो भी बढ़ोतरी को कम नहीं कर सकती है, चाहे बीजेपी सरकार आए। पर बीजेपी सरकार काम सही तरीका से करा रही है। पर मेरा निवेदन है बीजेपी सरकार से, इस बार सरकार बनती है मोदी जी की, तो क्या कहते हैं हर घर में एक वैकेंसी गरीबों के लिए, क्या कहते हैं हर घर में एक वैकेंसी होगी तो कम से कम ज्यादा नहीं 4 लोगों का वो क्या कहते हैं उनका वोट बोझ उठा सकते हैं। एक लड़का, सिर्फ एक लड़का, क्योंकि राशन दे रहा है मोदी सरकार, सब कुछ दे रही है, पर एक वैकेंसी जरूरी होना चाहिए यार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।